फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, कल का जो क्लास था उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकासनात्मक मनोविज्ञान में संस्कार की अवधारणा का योगदान किसने दिया। पियाजे ने, वाइकॉस्की ने, फ्रूड ने, इरिक्शंस ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, फ्रूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अधिगम के विकास में आत्म संवेदनशीलता का क्या महत्व है। अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रूड ने अपने विकासनात्मक सिद्धांत में संस्कार की अवधारणा दी, जो व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक विकास के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के विकास में आत्म संवेदनशीलता का क्या महत्व है। ये विचारों को क्रियाओं में बदलने में मदद करता है, ये शिक्षण प्रक्रिया को तेज करता है, ये विद्यार्थी को आत्म मूल्यांकन में मदद करता है, ये सिर्फ शारीरिक विकास में योगदान देता है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा कि ये विद्यार्थियों को आत्म मूल्यांकन में मदद करता है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, ये विद्यार्थियों को जो है आत्म मूल्यांकन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस चरण में व्यक्ति समाज और परिवार से अपनी पहचान बनाता है। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था में, पौरावस्था में, बचपन में, वृद्धावस्था में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जानते हैं कि किशोरावस्था में ऐसा होता है कि समाज जो है लोगों को मतलब कि बच्चों के थ्रू जो है वो परिवार को जानने लगता है। ठीक है, कि हाँ उसका बेटा ऐसा किया, उसका बेटा ऐसा काम किया। अगर वो अच्छे काम करता है तो फिर लोग उसकी सराहना करते हैं, अगर वो बुरा काम करता है तो फिर उसकी आलोचना करते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अधिगम में प्रेरणा का क्या योगदान है। तो देखिए, प्रेरणा मतलब कि ये केवल शारीरिक विकास में सहायक होती है। ये नेक्स्ट है, ये विद्यार्थियों को समझने और सृजनात्मक में मदद करती है। ये विद्यार्थी के कार्यों को नियंत्रित करती है। ये सिर्फ अवसाद को कम करने में सहायक होती है। सिर्फ जो है नेगेटिव कीवर्ड है तो इसको हटा दीजिए, केवल जो है नेगेटिव कीवर्ड है इसको हटा दीजिए, बाकी दो ऑप्शन बचा। तो ये विद्यार्थी के कार्यों को नियंत्रित नहीं करती है, ये उसको समझने में और सृजनात्मकता में मदद करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस सिद्धांत में समाज का विशेष प्रभाव है। पियाजे का, वाइकॉस्की का, इरिक्शन का, स्किनर का। तो समाज अगर हम बात करें तो ये जो वाइकॉस्की है इसका कीवर्ड है समाज। क्वेश्चन जो है वाइकॉस्की से हमेशा पूछा जाता है। अगर आप देखें तो सीटीपी का एक क्वेश्चन जो है वाइकॉस्की का रहता है। क्वेश्चन चाहे कुछ भी है, ऑप्शन में आपको समाज देखने को मिलेगा, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो आपको क्वेश्चन में ही समाज देखने को मिल जाए और ऑप्शन में हमें वाइकॉस्की देखने को मिल जाए, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिद्धांत के अनुसार मूल्यांकन और प्रेरणा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिहेवियरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और आपका हो गया सोशल लर्निंग थ्योरी। तो अनुसार मूल्यांकन और प्रेरणा अगर हम देखें तो ये आपका कंस्ट्रक्टिविज्म में आ जाता है। ठीक है, इसके अनुसार जो होता है बच्चों का जो अधिगम होता है वो मूल्यांकन और प्रेरणा से प्रभावित होता है, जो उनके पहले से स्थापित ज्ञान और अनुभव के आधार पर जो होता है विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति केवल अनुभव के आधार पर सीखता है। सोशल लर्निंग थ्योरी, बिहेवियरलिज्म, कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिज्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, बिहेवियरलिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो अनुभव के आधार पर मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसका कहने का मतलब क्या है। इसका मतलब कहने का मतलब है कि आप जो करके सीखते हो, ठीक है, जो अभ्यास के थ्रू सीखते हो, जो प्रत्यक्ष करके सीख रहे हो। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको बोला जाएगा कि साइकिल जो है आप इस तरीके से चला सकते हो, आप उसे किताब में पढ़ोगे कि पहले लेफ्ट हैंडल मारना है, पहले राइट हैंडल मारना है, पहले उस पर चढ़ना है। लेकिन इसकी अगर आप सेकेंड हैंड में ये देखें, मतलब कि डायरेक्ट आप चला के अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा करके सीखना, अपना अनुभव हो जाएगा। ठीक है, तो बिहेवियरलिज्म में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकास में विकासनात्मक संकट का क्या प्रभाव होता है। ये शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है, ये मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, ये बच्चों के आत्मसम्मान को प्रभावित करता है, ये सिर्फ सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो विकासनात्मक संकट क्या हो जाएगा कि ये मानसिक और सामाजिक विकास को जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की संवेदनात्मक चरण में बच्चों की सोच किस प्रकार की होती है। वो तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं, वो केवल भौतिक वस्तुओं को समझते हैं, वो अभी काल्पनिक सोच से प्रभावित होते हैं, वो समय और स्थान को समझते हैं। तो पियाजे के अनुसार संवेदनात्मक चरण में क्या होता है कि वो अभी जो है काल्पनिक सोच से प्रभावित होते हैं। इसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ठीक है, सेंसरी जो कि कितना होता है, जन्म से लेकर 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको वो जो स्टेट होता है उस यानी वो एज जो होता है उसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, या संवेदनात्मक
चरण कहते हैं। ठीक है, वो अपने पर्यावरण समझ को सीधे अनुभव से विकसित करते हैं और काल्पनिक सोच पर उनका अधिक प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की कौन से सिद्धांत में व्यक्ति की भावनाओं और संघर्षों का बड़ा योगदान होता है? बिहेवियरलिस्ट, फ्रूड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइकोस्की सोशल कल्चर थ्योरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रूड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत में सामाजिक संज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया जाता है? वाइकोस्की, कोलबर्ग, बंडूरा, पियाजे। तो आंसर सी हो जाएगा, बंडूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासनात्मक मनोविज्ञान में सामाजिक संपर्क का क्या महत्व है? ये शारीरिक वृद्धि में सहायक है, ये मानसिक विकास को प्रभावित करता है, ये बच्चों के दृष्टिकोण को बदलता है, ये केवल बच्चे के आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। तो सामाजिक संपर्क का क्या महत्व है? केवल जो है नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए, तो बाकी तीन बचा। तो ये शारीरिक वृद्धि में जो है सहायक है, मानसिक विकास को ये बच्चों के दृष्टिकोण। तो सबसे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी यहाँ पे मानसिक विकास को बच्चों के दृष्टिकोण नहीं होगा, मानसिक विकास हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के संपर्क के मानसिक विकास को प्रभावित करता है क्योंकि वो सामाजिक अनुभव से अपनी सोच और समझ विकसित करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा कि सामाजिक अनुभव से अपना सोच और समझ को विकसित करता है। तो आंसर बी हो जाएगा, बच्चे के दृष्टिकोण यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये कोई और क्वेश्चन को हम समझ के बोल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में आत्म संवेदनशीलता की भूमिका किसमें है? पहला ऑप्शन है बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में, दूसरा बच्चों के शारीरिक विकास में, और तीसरा है आपका बच्चों के मानसिक विकास में, चौथा है बच्चों के सामाजिक विकास में। तो अगर हम देखें तो आंसर ए हो जाएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, कि आत्म संवेदनशीलता की भूमिका जो है बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस सिद्धांत में विकास के विभिन्न पहलुओं को संबंधों के रूप में प्रस्तुत किया गया है? वाइकोस्की, पियाजे, कोलबर्ग और एरिक्सन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एरिक्सन हो जाएगा। ठीक है, एरिक्सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के दौरान बच्चों की सोच किस प्रकार की होती है? केवल सृजनात्मक होती है, केवल तर्कसंगत होती है, काल्पनिक और तर्कसंगत होती है, दोनों, और केवल चिंतनशील। तो अगर हम देखें संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, यहाँ पे केवल तीनों नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए, तो काल्पनिक और तर्कसंगत दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस सिद्धांत में व्यक्ति की सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का महत्व बताया गया है? वाइकोस्की, एरिक्सन, फ्रीड एंड कोलबर्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा, वाइकोस्की हो जाएगा। फिर से सामाजिक और सांस्कृतिक के हाथ देखने को मिल रहा, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम में दृष्टिकोण को बदलने में किसका योगदान होता है? प्रेरणा, अवसाद, आंतरिक मनोवृत्ति और बाहरी कारक। तो आंसर ए हो जाएगा, प्रेरणा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में संस्कार का क्या अर्थ है? शारीरिक वृद्धि, मानसिक परिवर्तन, विचारों का सामूहिक विकास और पर्यावरणीय प्रभाव। तो संस्कार का क्या महत्व है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा मानसिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा में सबसे प्रभावी तरीका सामाजिक संपर्क है? तो फिर से देखिए, यहाँ सामाजिक देखने को मिल रहा, तो वाइकोस्की हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में समाजीकरण का क्या महत्व है? तो ये केवल शिक्षा प्रणाली से संबंधित है, केवल देखने को मिल गया, हटा दीजिए। नेक्स्ट है, ये बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, ये बच्चों को अपने अनुभव के माध्यम से सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट है, ये केवल शारीरिक विकास को ये भी केवल है, ये भी केवल है। अगर हम देखें तो यहाँ पे समाजीकरण में मानसिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस सिद्धांत में बच्चों के विचारों को समझने के लिए पर्यावरण और सामाजिक संदर्भ का महत्व बताया गया है? पियाजे, वाइकोस्की, बंडूरा एंड एरिक्सन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, वाइकोस्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में संवेदनशीलता का क्या प्रभाव है? ये बच्चों के शारीरिक विकास में योगदान करता है, ये बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है, ये बच्चों के सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है, ये बच्चों की सोच को प्रभावित करता है। आंसर बी हो जाएगा, ये बच्चों की मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में सकारात्मक मानसिकता का क्या प्रभाव होता है? ये बच्चों की सोचने के तरीके को प्रभावित करती है, ये बच्चों के सामाजिक रिश्तों को प्रभावित करती है, ये बच्चों के भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करती है, ये बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। तो आंसर ए हो जाएगा, ये बच्चों की सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। ठीक है, सकारात्मक मानसिकता मतलब क्या होता है? सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस सिद्धांत में बच्चे को एक सक्रिय
निर्माणकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया? वाइकोस्की, पियाजे, स्किनर और एरिक्सन। तो आंसर बी हो जाएगा, पियाजे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस सिद्धांत में बच्चों की मानसिक वृद्धि के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया? पियाजे, वाइकोस्की, इरिक्सन, कॉलबर्ग। तो आंसर ई हो जाएगा, पियाजे हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम में सामाजिक आर्थिक स्थिति का क्या प्रभाव होता है? तो ये शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, ये बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, ये फिर बच्चों के सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है, ये बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करता है। तो ऑब्वियसली आंसर बी हो जाएगा, ये बच्चों की मानसिक और सामाजिक विकास को जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का विकास समांतर रूप से होता है, अर्थात हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है? तो ये पियाजे ने कहा है, ठीक है। पियाजे का कहना है कि बच्चों का विकास जो होता है समांतर रूप से होता है और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से मानसिक और संज्ञानात्मक विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास में आत्म संवेदनशीलता के प्रभाव को किसने बताया है? फ्रूड ने, वाइकोस्की ने, इरिक्सन ने, बंडूरा ने। तो आंसर डी हो जाएगा, बंडूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के सिद्धांत में मूल्यांकन का क्या महत्व है? पियाजे, वाइकोस्की, कॉलबर्ग और इरिक्सन। तो आंसर सी हो जाएगा आपका, कॉलबर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अधिगम में मूल्यांकन के सिद्धांत में बच्चों की नैतिकता की प्रक्रिया को समझाया गया है, ये किस सिद्धांत में है? तो देखिए आंसर क्या होगा इसमें, तो कॉलबर्ग हो जाएगा। नैतिकता जो है ये कॉलबर्ग से रिलेटेड है, जैसे कि समाज जो है ये आपका वाइकोस्की से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरीके से कॉलबर्ग का रिलेशन जो है नैतिक सिद्धांत से है, तो नैतिकता से है, तो आंसर भी हो जाएगा यहाँ पे नैतिक। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हम लोगों के पास टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन करना है। वाइकोस्की का सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा कीवर्ड हमारा समाज है, जहाँ से बहुत ही इजीली जो है क्वेश्चन इसका बना सकते हैं ये आंसर। इसके अलावा पियाजे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो होता है असिमिलेशन, रिकमेंडेशन, ये सब का क्वेश्चन जो है वहाँ से आता है, तो वो सब ये टॉपिक को हमें अच्छे से करना है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।